हमारा समूह सक्रिय होता है तो समूह की सक्रियता के कारण जो वर्तमान कई हमारे ग्राम प्रधान हैं उनको लगता है कि ये महिला सशक्तिकरण इतना तेजी से हो रहा है, कहीं अगली बार हमारी प्रधानी पे संकट ना आ जाए। लेकिन ये नहीं सोचना है जी, हमें सोचना ये है कि महिला सशक्तिकरण अर्थात समूह के माध्यम से परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने जब खजाना खोल रखा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो हमारे ब्लॉक की हर ग्राम सभा में समूह के माध्यम से क्या काम हो रहा है। अब कोई सामान का उत्पादन कर रहा है, उनके सामान की बिक्री हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, उनके सुख दुख का हिस्सा आप बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आने वाले समय में मैं ये प्रयास करूंगा कि ब्लॉक प्रमुख गण हो, चाहे हमारे विधानसभा के हमारे विधायक गण हो, चाहे एमएलसी गण हो, या सब समूह के साथ सहभागिता करें, उनके हर विषय को जाने। तो इसकी योजना सभी मुख्य विकास अधिकारियों से मैं कहूंगा इसकी एक प्लानिंग विधिवत बना करके ये सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, यह स्पष्ट सबको ध्यान में रहना चाहिए कि ब्लॉक प्रमुख गण हमारे जनप्रतिनिधि हैं। ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ के बीच में कई जगह अच्छा तालमेल है, जहां अच्छा तालमेल है, अभी मुझे कुछ वीडियोज को यहां पर सम्मान पत्र देना है, वो मैं यहां देने का काम करूंगा। लेकिन मेरा यह सभी जो यहां सीडीओज आए हैं या जो जिला स्तरीय अधिकारी आए हैं, उनका ये उत्तरदायित्व तो है कि ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ के बीच में विधिवत समन्वय रहना चाहिए। अगर हम डबल रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने ब्लॉक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले हर गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दोनों में तालमेल रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए। और विकास की जो योजनाएं हैं, क्षेत्र पंचायत की बैठकें मैं नहीं जानता हूं कि आप नियम के अनुसार जो होनी है वो तो होनी ही है, लेकिन मैंने प्रदेश के कई मंडलों के ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ के जो सम्मेलन हुए उसमें ये कहा है कि हर महीने यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्लॉक प्रमुख गण, बीडीओ गण, हमारे ग्राम प्रधान गण और हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य गण ये ब्लॉक स्तर पर बैठक करेंगे और बैठक करके जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को जो ब्लॉक स्तर से समाधान हो सकता है उसे वहीं समाधान करेंगे। जो ब्लॉक स्तर से समाधान नहीं होता है, 1 महीने में एक बार जिला स्तर पर उनकी बैठक डीएम और सीडीओ की अगुवाई में संपन्न करके जो जिला स्तर से ब्लॉक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सकता है उसको जिला स्तर से समाधान करेंगे, और जो जिला स्तर से समाधान नहीं हो सकता है उसको शासन को जेडीटीसी के माध्यम से उसको संदर्भित करने का काम करेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि जो भी योजनाएं ग्राम के विकास की हो, चाहे गरीब कल्याण की हो, जिनमें भूमिका ब्लॉक की हमारे है, वह योजना धरातल पर उतरनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं ग्राम चौपाल का डाटा देख रहा था। अब ग्राम चौपाल के कार्यक्रम नियमित रूप से आप सब लोगों ने चलाया है। मैं आप सभी अधिकारियों को, सभी अपने जनप्रतिनिधियों को मैं इसकी बधाई देता हूं, क्योंकि ये जो ग्राम चौपाल है, आप सबको भी ये लगा होगा कि गांव की समस्या गांव में समाधान के लिए ये चौपाल का जो आयोजन शुरू हुआ, इस चौपाल के आयोजन से जो प्रतिशत है, अभी तक शायद तमाम योजनाएं हमारी, कहीं तहसील दिवस, कहीं थाना दिवस, ऐसे तमाम चीजें चलते हैं, लेकिन जितना अच्छा रिजल्ट ग्राम चौपाल का है कि गांव की समस्याओं का गांव में समाधान करने की दृष्टि से आपके सामने जितनी समस्याएं आई, उन समस्याओं में मैं अभी देख रहा था, केवल अगर मैं लखनऊ मंडल की बात करूं तो लखनऊ मंडल में हम लोगों ने ये 6 जनवरी 2023 से चौपालों का आयोजन शुरू किया था और 5734 चौपाल आप लोग कर चुके हैं, केवल लखनऊ मंडल। अब इसमें जिनकी उपस्थिति रही वह भी हमारे अधिकारी, लगभग 21,000 अधिकारी गण वहां मौजूद रहे, और जो ग्राम स्तरीय अधिकारी हैं वह तो लगभग 35,000 से अधिक, यानी लगभग 36,000 रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें जो लोगों की सहभागिता रही, वह संख्या आपकी
लगभग 57,000 लोग इसमें आए समस्याएं लेकर के, और उसमें जो शिकायतें आपको प्राप्त हुई वो 27,856, और जिन शिकायतों को आपने निवारण किया वो 22,549 समस्याओं का निस्तारण किया। यह असाधारण बात है, यह बहुत बड़ी बात है। और यह तब हुआ है जब अपेक्षा के अनुरूप, मतलब जैसा हम लोगों ने चौपाल के आयोजन से पहले जो शासनादेश आप सबको मिला है, उस शासनादेश में यह कहा गया था कि कम से कम एक दिन पहले हम गांव में शुक्रवार को आयोजित होने वाली चौपाल का प्रचार प्रसार करेंगे, और एक दिन पहले ही गांव में हम स्वच्छता का अभियान चलाने काम करेंगे। स्वच्छता कभी भी सफाई कर्मचारियों के बल पर नहीं हो सकती। अगर स्वच्छता के अभियान में जिस एक ब्लॉक की 2 ग्राम सभाओं को लिया जाता है, तो 2 ग्राम सभाओं में अगर एक दिन पहले स्वच्छता के अभियान में हमारे ब्लॉक प्रमुख गण के नेतृत्व में हमारे जो बीडीओ और ब्लॉक स्तर के सारे अधिकारी हैं, ग्राम स्तर के सारे कर्मचारी हैं, और गांव के जो पूर्व प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जो सामाजिक धार्मिक तमाम सारे संगठन हैं, उन सबको एक साथ लेकर के अगर स्वच्छता का अभियान हर ग्राम सभा में हम चलावें और उसमें संकल्प दिलावें, तो क्या आप बताइए कि आपकी ब्लॉक क्षेत्र का कोई भी ग्राम सभा में गंदगी रह सकती है? क्या रह सकती है? ब्लॉक प्रमुख गण किधर बैठे हैं बताओ जरा, इधर है, रह सकती है? तो आप लोगों को अगर ये काम करना पड़े, स्वयं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी 1 अक्टूबर को स्वच्छता के अभियान में लगे थे। माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नैमिषारण्य में गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी तेलंगाना में थे, लेकिन वह जिस प्रकार से झाड़ू लगाना और कूड़ा उठाना, उनको देश भी चलाना है, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ाना है, और देश को आत्मनिर्भर बनाने की तमाम योजनाएं भी। लेकिन एक संदेश, अगर सप्ताह में एक दिन 1 घंटे एक ग्राम सभा में आप स्वच्छता के अभियान में सब लोग लग जाएंगे, जो जिस ब्लॉक के लोग हैं, तो उसका संदेश अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? अब जब ब्लॉक प्रमुख और बीडीओ लगेंगे तो बताओ गांव के लोग नहीं लगेंगे? वह भी लगेंगे। अगर वह भी लगेंगे तो उनका गांव स्वच्छ होगा कि नहीं स्वच्छ होगा? और मैं इस बात को जानता हूं अच्छी तरीके से। डीपीआरओ बढ़ाए हैं ना, यहां पर बुलाए थे कि नहीं बुलाए थे? डीपीआरओ सब आए हैं कि नहीं आए? हाथ उठाए जरा। नहीं आए, सूचना नहीं दिया। इस कार्यक्रम में आगे से सदा ध्यान रखिए, सारे डीपीआरओ को भी आना है। जो सफाई कर्मी हैं, वह सफाई कर्मियों में मुझे कहने में संकोच नहीं है, लेकिन यह सच है, भर्ती के समय नौकरी पाने के चक्कर में तो ऐसे लोगों ने सफाई कर्मी की नौकरी प्राप्त कर लिया जो सफाई करना नहीं चाहते, सफाई करना नहीं जानते, और वह सफाई कर्मी के रूप में नौकरी जरूर करना चाहते, लेकिन केवल सफाई कर्मी के भरोसे गांव में स्वच्छता नहीं आ सकती। तो उसके लिए हमने स्वच्छता का एक अभियान चलाने का आपको आह्वान किया है, और इसका अनुपालन कराना सारे सीडीओ, मैं चाहूंगा कि जब मौका मिलता है सारे जिला स्तरीय अधिकारी वह भी किसी एक ग्राम सभा में चौपाल से एक दिन पहले जाने का अपना कार्यक्रम बनाएं। जाने से क्या एक और माहौल बनेगा, गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हो जाएंगे जो काम रुके पड़े होंगे। चौपाल केवल कई जगह तो सारे अधिकारी जाते हैं, डीएम भी जाते हैं बहुत जगह, लेकिन बहुत जगह केवल वीडियो के भरोसे। मैं तो अचानक एक जगह चेक करने चला गया तो उस दिन तो वीडियो वहां नहीं पहुंचे थे। तो एक तो चौपाल को गंभीरता से लेना है, चौपाल के प्रति कोई लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, हमारे इस समय गरीब कल्याण की योजनाओं में सबसे बड़ा काम जो हो रहा है वो प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास का काम हो रहा है। अब प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास, हमारी जो पात्रता सूची है वो बनी हुई है। हर ग्राम सभा में पंचायत भवन बन चुका है। पात्रता सूची में कौन पात्र है कौन अपात्र है, यह निर्णय केवल कागज पर नहीं होना चाहिए,
आपकी हर ग्राम सभा के पंचायत भवन में किसी पेंटर के माध्यम से कितने लाभार्थी पात्रता सूची के आपके 2011 के सेंसस के हिसाब से हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना के कितने लाभार्थी हैं, आप उस वाल में पेंटिंग करवा दीजिए और जिनको आवास मिल गया है उनकी सूची अलग करिए, उसी में लिखिए इनको आवास मिल गया है और इनको या पात्रता सूची में है और या अपात्र पाए गए हैं, इसका उल्लेख करिए। इस नहीं करने से इस पर पूरे सिस्टम के ऊपर आरोप लगता है। इसलिए ये आज नोट करिए आज के इस विषय में कि हमें पंचायत भवन के अंदर सारे जितने भी हैं जो लाभार्थी जो पात्रता सूची के दोनों योजना के प्रधानमंत्री आवास मुख्यमंत्री आवास उसमें जो पा चुके उनकी सूची अलग लिखिए, अच्छे पेंट से लिखिए कि वर्षों वर्ष वहां पर वह टिका रहे और जो अपात्र पाए गए हैं उनकी सूची भी उसमें लिखिए। ये जो लीकेज है बीच में कई जगह ये शिकायतें मिलती हैं कि वो पात्र था उसे अपात्र कर दिया गया, मेरे पास तक इस प्रकार की शिकायत आती है। ये ब्लॉक के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जिले में भी नहीं जाना चाहिए। अरे इतने बड़ी गरीब कल्याण की योजना हमें सौभाग्य मिला है कि हम किसी गरीब को जो झोपड़ी में रहता तो उसे पक्का घर बना करके देने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं और ब्लॉक के ऊपर तक अगर शिकायत पहुंचती है जिले में और उसके बाद भी अगर हल नहीं होता संकट और वह मेरे पास आता है और मेरे पास आने के बाद अगर मुझे जांच कराने के बाद कोई दोषी पाया जाता है तो उसको दंडित करना मेरी जिम्मेदारी भी है और उसको कठोर दंड देना ये आपको मैं खुला निर्देश भी दे रहा हूं, चाहे कोई भी उसका जिम्मेदार हो। लेकिन जिम्मेदारी आपकी सबसे बड़ी ये है कि सिस्टम को ऐसा बनाइए कि कोई शिकायतकर्ता अगर ब्लॉक से असंतुष्ट है तो वो जिले में आकर के उसकी समस्या का समाधान हो जाए। गरीब कल्याण के मामले में हमारी सरकार का एकदम स्पष्ट मत है कि हम गरीबों के साथ न्याय में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। गरीब कल्याण की योजनाओं को जिनको मिलना है उनको देने के लिए कोई अड़चन पैदा करने का काम नहीं करेंगे। लटकाओ टरकाओ भटकाओ वाला काम अब खत्म हो गया है। तो सभी पंचायत भवनों में लाभार्थियों का जो आवास वाले हैं उसकी सूची। और एक बात मैं और आप सबको कहना चाहता हूं, हमारी जो अनुमन्य सुविधाएं हैं, मैंने सभी जिलों में जहां जहां मेरा जाना हुआ है मैंने वहां कहा है, मुख्यालय पर भी आपको मालूम है कि ऐसा एक पोर्टल डेवलप किया गया है जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनको शौचालय मिला कि नहीं मिला, उनको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला कि नहीं मिला, उनको बिजली का कनेक्शन मिला कि नहीं मिला, उनको नल से जल की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, उनका आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं बना, उनका राशन कार्ड बना कि नहीं बना, ऐसी जो अनुमन्य सुविधाएं हैं वह सब आप जानते हो, मैं उसका भाषण नहीं करना चाहता। वह पूछना ना पड़े। अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास किसी दिव्यांग का स्वीकृत हुआ है, अब वो दिव्यांग का अगर स्वीकृत हुआ है और उसको हमारे पास यह कहने के लिए आना पड़े कि अभी मनरेगा का जो श्रम का भुगतान है 20,700 रुपए उसके खाते में नहीं आया, तो यह मैं समझता हूं कि अपेक्षा मेरी यह है कि यह शिकायत यहां तक लखनऊ तक नहीं आने पाएगी। इसकी समीक्षा आप लोग जिला स्तर पे करके जो जिसके लाभार्थी उनको वह लाभ देने का काम करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, छोटी छोटी बातें इसलिए हम लोगों के ध्यान में आती हैं कि गांवों से जब लोग चल करके आते हैं तो उनसे फीडबैक बहुत सारा मिल जाता। अब कई एक कागज बनाया हुआ है ग्राम प्रधान ने और ग्राम के सेक्रेटरी ने, कोई एक दुकान निर्धारित है, कोई उनका नातेदार रिश्तेदार परिचित है जहां एकदम फिक्स है कि उसी के यहां से बालू लेना, उसी के यहां से सीमेंट लेना, उसी के यहां से सरिया लेना। इसकी भी 10-10 ग्राम सभाओं की सघन जांच करिए, क्या ऐसा कोई कागज चल रहा है, क्या गुणवत्ता से समझौता तो नहीं हो रहा है। अगर गुणवत्ता से समझौता हो रहा है तो उसमें कुछ सख्ती के साथ कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं खुला आदेश दे रहा हूं, उस कार्रवाई को करिए, मैं पूरा उसमें सपोर्ट कर रहा हूं।
बहुत सारे दबाव आएंगे आपके पास, दबाव की चिंता मत करिए। गड़बड़ करने वाले को बख्शना नहीं है, अच्छा करने वाले को पुरस्कृत भी करिए, सम्मानित भी करिए। यह भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं। अभी हम गांव के अंदर एक बड़ी समस्या चल रही है, आज समस्या नहीं है बल्कि विश्व की सबसे बड़ी योजना है। लेकिन समस्या इसलिए कह रहा हूं कि मैं जहां जिले के दौरे में जाता हूं वहां मुझे यह शिकायत जब मिलती है तो मुझे आश्चर्य लगता है कि जिस योजना की जय जयकार सबके बीच में होनी चाहिए उस योजना की शिकायत आती है। अब मैं अगर कहूं आपसे, प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर तक नल से जल पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू किया है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब उसमें समस्या आ रही कि नहीं आ रही है कुछ? अब 1 मीटर नीचे पाइपलाइन पड़नी है, ध्यान रखो आप सब लोग। ये टेंडर जो प्रक्रिया है, जो उसका मानक है, उसके हिसाब से 1 मीटर नीचे, अगर 1 मीटर नीचे पाइपलाइन पड़नी है तो उससे कम गहराई में पाइपलाइन नहीं डाली जानी चाहिए। सड़क गांव का जो गरीब आदमी रहता है, क्योंकि हमारी सरकार की सोच है अगड़ा वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित वर्ग हो, इसकी त्रिवेणी, हमारा सरकार भी उसी भाव से काम करती है, हमारी पार्टी भी उसी भाव से काम करती है। लेकिन गांव के गरीब का हाईवे उसकी गांव की गली होती है। अब पाइपलाइन डालने के लिए अगर उस गली में खुदाई का काम करवा करके पाइपलाइन डाल दिए और डालने के बाद अगर उसको आने जाने की योग्य नहीं बनाया तो बताइए कि इतना बड़ी योजना, हर घर नल से जल, बिना भेदभाव के, चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे अगड़ी जात चाहे पिछड़ी जात, सबका ध्यान रखते हुए अगर पहुंचाया जा रहा है तो उसकी चारों तरफ प्रशंसा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये सड़कें जब टूटी होती थी इसकी आलोचना होती है कि नहीं? कुछ स्थान पे होती है, बताइए। तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा? जनप्रतिनिधि के नाते, जैसे हमारे ब्लॉक प्रमुखगण, आप सबका अधिकार है और मैं यह खुले मंच से कह रहा हूं, हमारे ब्लॉक प्रमुख जनता के माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यद्यपि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, अगला जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा तो आपको क्षेत्र पंचायत सदस्य ना चुने, आपको सीधा जनता चुने, इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि हमें भ्रष्टाचार मुक्त अगर भारत बनाना है तो उसमें भूमिका, तो जनप्रतिनिधि के नाते पाइपलाइन 1 मीटर नीचे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, अगर आप ब्लॉक प्रमुखगण की जिम्मेदारी है तो सारे अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व है कि चेकिंग कम से कम एक जिले के 10% ग्राम सभाओं का करिए और उसको करके या चेक करिए, कहीं पर कोई गड़बड़ है तो उसको ठीक होना चाहिए। केवल पाइप के बारे में बता देते कि कई स्तर से चेक करके आया हुआ है पाइप, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उसको भी चेक करिए, कोई बीच में घालमेल तो नहीं हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने टेंडर प्राप्त किए हैं लेकिन उनके पास उतना सामर्थ्य नहीं है, साधन नहीं है कि वो गांव गांव में पाइपलाइन डाल सके। उन्होंने अपने जितने भी टेंडर प्राप्त किए उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर दे दिया है, सब कॉन्ट्रैक्टर ने और आगे पेटी कॉन्ट्रैक्टर बना करके तैयार कर दिया है। हर व्यक्ति कमाने के चक्कर में गुणवत्ता के साथ समझौता कर रहा है। हमारी सरकार का मत है, कोई अगर कारोबार कर रहा है उसका जो आधिकारिक जो लाभ उसको मिलना है वो मिले, लेकिन अगर वो सोचता है कि आधिकारिक लाभ के अलावा जनता का कोई हिस्सा लूट लेंगे तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ही, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जो भी खाएगा उसको भी, आजकल जानते हैं क्या हो रहा है, वह भी वसूल लूंगा और फिर योजना बना करके फिर गरीबों के लिए भेज दूंगा। या उनका जो फार्मूला है उस फार्मूले को ध्यान में रखिए। कोई गड़बड़ी करता है तो उसमें हमें एक पहरेदार की भूमिका अदा करनी है। ब्लॉक प्रमुख सक्रिय हो जाएंगे तो आपके क्षेत्र पंचायत सदस्य सक्रिय हो जाएंगे, ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्य सक्रिय हो जाएंगे तो ग्राम प्रधान भी सक्रिय हो जाएंगे, वर्तमान सक्रिय हो जाएंगे तो निवर्तमान सक्रिय हो जाएंगे, कुछ भावी वाले, भविष्य में बनने की इच्छा रखने वाले वह भी सक्रिय हो जाएंगे। यह समाज का पैसा है, सरकार योजना बना करके गरीब के कल्याण के लिए उसे समर्पित करने का काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने, मैं जानकारी के लिए केवल बता रहा हूं आपको, अभी तक 30 लाख करोड़ रुपया से अधिक
लोगों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजने का काम किया है पैसा। पहले लोगों के बैंक खाते नहीं थे। 2014 के बाद 52 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खोले गए। 52 करोड़ से अधिक। अब 52 करोड़ से अधिक लोगों के खाते में जब डीबीटी के माध्यम से पैसा जा रहा है तो वो 30 लाख करोड़ से अधिक है। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 30 लाख करोड़ दिल्ली से भेजा है और पूरा 30 लाख करोड़ जिनके पास जाना चाहिए उनके पास पहुंचा है। यह भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सबसे बड़ा जीवंत प्रमाण है। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही विश्व का सबसे शक्तिशाली भारत बनाने की गारंटी भी है। उसमें हमारी भूमिका कहां है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमारा योगदान क्या है, इस संबंध में मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा अपनी सक्रिय भूमिका को बढ़ाने का काम करिए। यद्यपि यह विषय आपसे संबंधित नहीं है लेकिन गरीब से संबंधित है। गरीब का विषय है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, लेकिन पानी तो हर घर तक जाना है। आपके घर भी आएगा, जो आपके क्षेत्र के निवासी उनके घर भी पानी आएगा पाइपलाइन से। तो उसमें गड़बड़ी ना हो। गड्ढा अगर कोई